Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is your computer science instructor अरूज इमरान. उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर और उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना ब्रिजिंग क्वेश्चन जो कि अभी मैं अपनी स्क्रीन पर दिखाने जा रही हूँ अपनी क्लास में अपनी टीचर की मदद से सॉल्व कर लिया होगा और आपने ये वाले fill in the blanks प्रॉपरली और एक्यूरेटली सॉल्व कर लिए होंगे. देयर आर द आंसर्स. डेफिनेटली आपके भी यही आंसर्स आए होंगे बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज नो. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं अपने लर्निंग आउटकम्स की तरफ. तो माय डियर टीचर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी लिफ्ट नंबर 8. और बी लिफ्ट नंबर 8 क्या कह रहा है? बी लिफ्ट नंबर 8 कह रहा है बीइंग अ डिजिटल डिटेक्टिव. ओके. जब डिटेक्टिव का वर्ड हमारे जहन में आता है तो ऐसे जैसे कुछ पुलिस या कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है या कोई डिटेक्टिव है जो चीज़ों को चेस कर रहा है और ढूंढ रहा है, ऐसी बात है ना. हमने ये लफ्ज़ बहुत दफ़ा सुना है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, डिजिटल डिटेक्टिव होने का क्या मतलब है? जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हमें सिर्फ़ सर्च नहीं करनी, हमें एक्यूरेट और सेफ सर्च करनी है, हमें सिक्योर सर्च करनी है, हमें इंटरनेट से वो रेलेवेंट डाटा लेना है दैट इज़ करेक्ट. और करेक्ट डाटा हमें कहाँ से मिलता है? ऑफ कोर्स माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी एक्टिव हैं. तो एक चीज़ को बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे उसका जिक्र है, उसके बारे में नॉलेज है. बट माय डियर स्टूडेंट्स, always remember one thing, that everything on the internet is not a true or accurate. हमने क्या करना है? We have to find out that accurate information and knowledge. चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक इमेज आपके सामने है. ये क्या कर रहा है माय डियर स्टूडेंट? ही इज हैविंग अ मैग्नीफाइंग मिरर और ये लैपटॉप में से देख रहा है. लैपटॉप में से क्या देख रहा है? इसका ये मतलब नहीं कि ये लैपटॉप के हार्डवेयर को देख रहा है. इट मीन्स कि लैपटॉप में इंटरनेट में जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं, जो इंटरनेट पे जितना भी स्टफ पड़ा है उसमें से ही इज गोइंग टू स्क्रीन एंड फाइंड आउट और एक्सट्रैक्ट द करेक्ट इंफॉर्मेशन. लाइक मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ. इंटरनेट पे लिखा है जी मून मेड ऑफ चीज. तो क्या हम इसका यकीन कर लें? नॉट एट ऑल. मून इज नॉट मेड अप ऑफ चीज. अब क्योंकि ये इंटरनेट पे लिखा है तो इट कैन बी फेक माय डियर स्टूडेंट. सो यू हैव टू बी डिजिटली विजिलेंट and detective and correct and always extract the right information. Be a digital detective by only trusting facts from expert website. बिल्कुल वेबसाइट की बात मैं पहले कर चुकी हूँ. Schools or museum, because not everything online is true. This is the moral of the story. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. अगर आप ये वाली पिक्चर देखें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. इसमें देखें कि ये देखें हर चीज़. Moon is not made up of cheese, moon is made up of rocks. तो ये दोनों इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर ही पड़ी हुई है. लेकिन इसने क्या किया? ही वॉज वेरी विजिलेंट, ही वॉज डिटेक्टिव. इसने क्या किया? अपनी मर्जी के मुताबिक ढूंढ कर एक करेक्ट इंफॉर्मेशन निकाल ली. तो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट स्लाइड भी हमें बार बार यही कहेगी दोबारा. अगर हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो वो यही कह रहा है कि बी अ डिजिटल डिटेक्टिव, यू शुड ऑलवेज चेक द फैक्ट्स आर ट्रू एंड से थैंक यू बाय साइटिंग द वेबसाइट वेयर यू फाउंड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. यस माय डियर स्टूडेंट, वी शुड बी ऑलवेज, हमें डिजिटली भी काइंड और कॉर्डियल होना चाहिए कि जो सोर्स, जो ट्रस्टेड सोर्स हमें एक एक्यूरेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमें भी उसका थैंक्स करना चाहिए और उसको अपनी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है पूरा करके मज़ीद अपनी रिसर्च को एनहांस करना चाहिए और अपनी रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स. आज का लेक्चर मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा एंड यू विल बी वन डे वेरी गुड डिजिटल डिटेक्टिव. चलते हैं अपने फॉर्मेटिव चेक की तरफ. होप आपने इसको अपनी क्लास में अपनी टीचर की मदद से सॉल्व किया होगा और थ्राइव को भी घर जाकर ज़रूर किया होगा. नहीं किया तो अब जाकर आपने करना है. So my dear students, that's all for now. Thanks for your kind consideration. अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफ़िज़.